नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। मोस्ट अवेटेड टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी ने अपना पैटर्न बदलते हुए प्रोबेबिलिटी को बहुत ही आगे रखा हुआ है और उस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग को इस चैप्टर को पूरा बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पी एंड सी, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसका इंट्रो समझेंगे, ठीक है। उसके लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का वीडियो होगा, लेकिन उसका इंट्रो जो कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पार्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम लोग जो क्वेश्चंस या जो क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं, जैसे कि डाइस, कार्ड्स और कॉइन्स, इनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिर इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि ये टॉपिक्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और सबसे आखिरी में कुछ स्ट्रॉन्ग और एडवांस लेवल क्वेश्चन जो बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिटेल में। आपने 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सारे क्लासों में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे बेसिक से इसका डिफिनेशन से समझते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखिए, किसी भी घटना की होने की संभावना को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि कोई घटना होने की क्या संभावना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसकी कितनी संभावना है। आइए हम लोग समझते हैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का मैच, ठीक है। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का मैच। अब देखिए, इस मैच में टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। ये एक मैच एक इवेंट है, मैच एक इवेंट है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इस इवेंट के टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। इस इवेंट के टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं। पहला, इंडिया जीत सकता है, ठीक है। दूसरा, इंग्लैंड जीत सकता है। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आए कि इंडिया को जीतने की कितनी पॉसिबिलिटी है या कितनी संभावना है, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि नीचे में लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने हैं। पहला इंडिया जीतने का, दूसरा इंग्लैंड जीतने का, ठीक है। तो 2 हो गया। अब देखिए, और ऊपर लिखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि हमारे हित में कितना आउटकम्स है। इंडिया जीतने के कितने आउटकम्स हैं। एक आउटकम है, ठीक है। ऊपर लिखेंगे 1, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग इंडिया। समझ गए आप लोग। ये हो गया प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग इंडिया। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने 2-3 टर्म सीखा। पहला टर्म सीखा इवेंट, ठीक है, कि कोई भी घटना को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में इवेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म सीखा आउटकम्स, कि किसी भी घटना की जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब क्या क्या हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। जैसे कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैच में 2 आउटकम हो रहे थे, या तो इंडिया जीत रहा था नहीं तो इंग्लैंड जीत रहा था। यहाँ पे 2 आउटकम हुए, ठीक है। अब देखिए, आउटकम का जो सेट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। आउटकम का जो सेट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये टर्म्स याद रखने की जरूरत है। ये टर्म्स याद रखना है। इन टर्म्स को याद रखने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए, इवेंट्स हो गया, आउटकम्स हो गया, अब बचा फेवरेबल आउटकम्स। अब बचा हम लोग के पास फेवरेबल आउटकम। जैसे कि हम लोग को इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हम लोग का फेवरेबल आउटकम कौन था। जिस केस में इंडिया जीत रहा था, तो यानी कि हम लोग का फेवरेबल आउटकम 1 था, एक ही था जिसमें हम लोग इंडिया जीत रहा था, ठीक है। आइए समझते हैं प्रोबेबिलिटी को इसके डिफिनेशन से, बेसिक डिफिनेशन से।
Probability can be defined as the ratio of the number of favorable outcome to number of outcomes of an event. वहीं फेवरेबल आउटकम को ऊपर रख देना है, जैसे कि इंडिया और इंग्लैंड वाले केस में था, ऊपर 1 था और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कि 2। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब समझिए, द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन कैन लाई बिटवीन 0 एंड 1 बिकॉज favorable number of outcomes can never cross the total number of outcome. Also the favorable number of outcomes cannot be negative. ठीक है, देखिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला टर्म जो इसमें समझना है हम लोग को वो है सर्टेन इवेंट। ठीक है, सर्टेन इवेंट। और दूसरा टर्म हम लोग को समझना है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब देखिए सर्टेन इवेंट मतलब कि वो चीज़ होना ही है। अगर हम लोग इसका एग्जांपल एक देखिए, इसका एग्जांपल एक समझते हैं हम लोग सर्टेन इवेंट का, कि अगर हम लोग ये पूछें कि क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लोग सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आए, या हेड आ जाए नहीं तो टेल आए, तो ये 100% पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लोग सिक्का उछालेंगे हेड या टेल तो आना ही है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिक्का खड़ा रह जाएगा। ठीक है, इसका चांसेस तो बहुत कम है या ना के बराबर है। ठीक है, तो इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा ऐसे इवेंट्स का वो हो जाएगा 1। इसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट। ये हो गया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट होने का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समझते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, चलिए समझते हैं इम्पॉसिबल इवेंट एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम एक सिक्का उछालें और उसमें 3 आ जाए, ठीक है, तो ये बोलेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे कि हम लोग सिक्का उछालें और 3 आ जाए, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, 3 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 0, यानी कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी हो सकता है हम लोग का 0, और ऐसे इवेंट्स का भी प्रोबेबिलिटी होता है 0। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी का रेंज है वो 0 टू 1 वैरी करता है, या तो मिनिमम 0 हो सकता है नहीं तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब कि इसमें समझने वाला बात ये है कि अगर हम लोग किसी भी इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स देखें कि देखिए, अगर मान लीजिए कि हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अगर हम पूछें कि 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 3 आने की जो संभावना है वो माइनस में नहीं जा सकती है। ठीक है, देखिए हम लोग एक सिक्का उछाते हैं, उसमें 2 आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए अगर कि इसमें हम लोग इवेंट्स कैसे समझेंगे, तो देखिए हेड को बोलते हैं ए इवेंट और टेल को बोल देते हैं यहाँ पे बी इवेंट। अब पूछा जाए कि इवेंट ए, तो इक्वल टू हो जाएगा हेड। ठीक है, इवेंट बी हो जाएगा, इवेंट बी हो जाएगा टेल। मतलब सिंपली कि सेट्स ऑफ आउटकम है जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड है। समझ में आया आप लोग। और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज ए नंबर सच डेट पी ई 0 टू 1। अभी हम लोगों ने ये समझा था कि 0 से 1 तक ही जा सकता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट, an event having only one outcome, sum of all probabilities of the elementary events of an experiment is equal to 1। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट हम लोग किसको बोलते हैं, अगर हम लोग सिक्का उछालते हैं तो एक आता है हेड एक आता है टेल, तो हेड आने वाला जो इवेंट हम लोग उसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो इवेंट ए जो है वो हो गया एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट क्यों हुआ, ये एलिमेंट्री इवेंट क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसका जो आउटकम है ये एक ही है। देखिए बोला हुआ है ना कि यहाँ पे एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, यहाँ पे बोला हुआ है कि एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, देखिए इसमें एक ही आउटकम है। ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, अब देखिए अब इवेंट बी हो गया, इवेंट बी हो गया, ये भी एलिमेंट्री इवेंट हो गया क्योंकि इसका भी
इसका भी आउटकम एक ही है, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/2, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 1/2, पी ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1, ठीक है 1। अब देखिए तो इसमें जो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग सारे अगर इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें एलिमेंट्री इवेंट्स को तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। तीसरा श्योर और सर्टेन इवेंट, अभी हम लोगों ने ऊपर समझा था श्योर और सर्टेन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही ना, जैसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ such an event is 0. For example, in an experiment of rolling a dice, the probability of getting number greater than 6। देखिए अगर हम लोग डाइस को रोल करते हैं तो डाइस में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ये ना आ सकता है। अगर कोई पूछे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो 0 है, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये हुआ कि अगर दो इवेंट को जोड़ के प्रोबेबिलिटी 1 आए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है रोलिंग अ डाइस। देखिए अगर हम लोग किसी डाइस को रोल करते हैं तो कितना कितना इवेंट हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6। देखिए अगर हम लोग पॉसिबिलिटी निकालें या प्रोबेबिलिटी निकालें एक ऐसे इवेंट का जिसमें जो नंबर आए वो इवन हो तो कितना उसका हम लोग का फेवरेबल आउटकम है 2 4 और 6, यानी कि इवन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। टोटल नंबर हो गया 6 और जो हम लोग का फेवरेबल आउटकम हो गया 3 2 4 और 6, ठीक है। और अगर हम लोग निकाल लें ऑड आने का प्रोबेबिलिटी तो ऑड कितना नंबर्स है 1 3 और 5, यानी कि हम लोग का फेवरेबल आउटकम हो गया 3 और टोटल नंबर हो गया 6, ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड करें तो आ जाएगा हम लोग का 1, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। समझ गए आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स और ऑल आउटकम्स विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए रोलिंग ऑफ डाइस का एग्जांपल लेते हैं, कितने आउटकम्स है 1 2 3 4 5 और 6। एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, क्योंकि देखिए टोटल आउटकम्स में दो एक बार ही ना आ रहा है, दो बार थोड़ी आ रहा है, ठीक है। 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/6, 4 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6, यानी कि सारे आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है, मतलब कि सारे जो आउटकम्स हैं वो इक्वल चांस रखते हैं कि वो आ सकते हैं, ठीक है। इक्वल संभावना रखते हैं कि वो आ सकते हैं अगर हम लोग डाइस को रोल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं सैंपल स्पेस। द सैंपल स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए ये कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग अगर दो कॉइन एक साथ टॉस करते हैं, दो कॉइन है उसको एक साथ टॉस करते हैं तो कितना कितना इवेंट हो सकता है या कितना कितना आउटकम्स आ सकता है। सॉरी देखिए पहले आ सकता है हेड हेड, ठीक है, या आ सकता है टेल टेल, या आ सकता है एक हेड एक टेल, या आ सकता है पहला टेल और दूसरा हेड, ठीक है। ये टोटल 4 आउटकम्स आ सकते हैं। इन चारों आउटकम्स अगर हम लोग एक सेट में लिखते हैं ऐसे एच एच टी टी एच टी और टी एच, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग रोलिंग ऑफ डाइस को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक सैंपल स्पेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं सिंपल इवेंट। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। फॉर एग्जांपल देखिए अगर कोई इवेंट ई है, अगर उसका ओनली वन सैंपल पॉइंट है, एक ही पॉइंट है उसका सैंपल स्पेस में, दिस इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। जो एलिमेंट्री इवेंट हम लोग पढ़े थे, देखिए अगर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स द सैंपल स्पेस ऑब्टेन्ड इच एच एच एस टी टी एच और टी टी, देयर आर 4 सिंपल इवेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक्स, ठीक है। देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हम लोग
ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी का वीडियो है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर कोई काम ए है जो एम तरीक़ों से हो सकता है, एम वेज से हो सकता है, ठीक है, और कोई काम बी है जो एन वेज से हो सकता है, ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे इन दोनों के करने के, ए और बी दोनों एक साथ हो जाए, ये होगा एम इंटू एन। जैसे कि इसका बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपके पास 3 शर्ट्स हैं, अगर आपके पास 3 शर्ट्स हैं, एक है रेड, एक है ब्लैक और एक है ब्लू, ठीक है, एक है ब्लू और एक है ब्लैक और एक है रेड, और 2 जीन्स हैं, जैसे कि 2 पैंट्स हैं, एक है जीन्स और एक है ट्राउज़र, ठीक है, तो आप टोटल कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ कपड़े पहन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन हो गए आपके अटायर के, ठीक है। देखिए, जीन्स को उठाएंगे, रेड शर्ट पहनेंगे, जीन्स को उठाया रेड शर्ट पहन लिया, जीन्स को उठाया ब्लू शर्ट पहन लिया, जीन्स को उठाया ब्लैक शर्ट पहन लिया, ठीक है, ऐसे ये 3 हुआ। और टी यानी ट्राउज़र को उठाया रेड शर्ट पहन लिया, ट्राउज़र को उठाया ब्लैक शर्ट पहन लिया, ट्राउज़र को उठाया ब्लू शर्ट पहन लिया, ठीक है, ये 3 टोटल 6 अटायर्स हुए, 6 सेट्स ऑफ ड्रेसेज हुए, ठीक है। लेकिन हम लोग ये 6 डायरेक्ट भी तो पता कर सकते थे, ये टोटल 3 है, इसका संख्या 3 है शर्ट्स का, और जीन्स का संख्या माने जो मतलब जो नीचे पहनने वाले कपड़े हैं उसकी संख्या 2 है, तो 3 इंटू 2 अगर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाता है। हम लोग पास एक और तरीका है, जैसे कि समझिए कि आप किसी पार्लर पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे 4 फ्लेवर्स के आइसक्रीम है और 3 फ्लेवर्स के कोन्स है, जैसे कि 4 फ्लेवर हो गया, एक हो गया वनीला, एक हो गया चॉकलेट, एक हो गया स्ट्रॉबेरी और एक हो गया मैंगो, ठीक है, और 3 टाइप्स ऑफ कोन है, जैसे 3 टाइप्स ऑफ कोन क्या हो गया, एक हो गया वफल शेप, एक हो गया शुगर वाला और एक हो गया कप शेप, ठीक है। अब आपके पास कितने ऑप्शंस है या कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ आइसक्रीम बन सकते हैं। देखिए, ऑफर्स को उठाएंगे तो 4 सेट बनेगा, 4 तरीके का आइसक्रीम बनेगा, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऐसे करके। फिर शुगर कप को उठाएंगे तो 4 सेट बनेगा, और फिर कप को उठाएंगे तो 4 सेट बनेगा, ऐसे 12 सेट बनेंगे। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी यूज करें हम लोग तो 4 इंटू 3 टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे आइसक्रीम। देखिए, अगर हम लोग के पास 3 कॉइन है और तीनों को साइमल्टेनियसली एक साथ हम लोग को टॉस करना है, तो पहले कॉइन में कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 2, दूसरे कॉइन में कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 2, तीसरे कॉइन में कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो सकते हैं टोटल आउटकम्स, ठीक है। अगर ऐसे हम लोग जाते तो एच एच टी ऐसे एच ऐसे करके पूरा लिखना पड़ता, लेकिन ऐसे ही हम लोग को डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करके पता चल गया कि टोटल 8 होंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोग जैसे डाइस को अगर रोल करें, 2 डाइसेज एक साथ, ठीक है, 2 डाइसेज एक साथ, अब 2 डाइस एक साथ हम लोग अगर रोल करें तो हम लोग के पास 1 6 6 1 1 2 2 1 ऐसे करके सारे अंक लिखने पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएं तो देखिए, पहले स्थान पे 6 अंक आ सकते हैं, दूसरे स्थान पे 6 अंक आ सकते हैं, 6 इंटू 6 36, यानी टोटल आउटकम्स 36 हो सकते हैं। डायरेक्ट पता चल गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करके, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन। तो 1 कॉइन टॉस का तो हम लोग समझ जाते हैं कि हेड और टेल आता है, अभी हम लोगों ने समझा। 2 कॉइन टॉस होता है तो हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, ये आता है, अभी हम लोगों ने समझ लिया है इसको। अब आते हैं हम लोग सीखते हैं 3 कॉइन टॉस होगा तो क्या, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, ठीक है, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, ठीक है, ये हो गया 5। अब आ गया टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, ठीक है, हो जाएगा टेल टेल और हेड, ठीक है। ये टोटल आउटकम्स हो गए 1 3 4 5 6 7 और 8।
हम लोग को कैसे पता चला 8 गो ही होगा, इसके बाद खोजना नहीं क्योंकि मिलेगा ही नहीं। ये पता चला इस वाले मेथड से, मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। आइए करते हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन पे कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, 4 कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखना है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन भी हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकता है। कम से कम एक हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हेड हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा टोटल 1 2 3 3 बाई, टोटल कितना है 4, 3/4। द सेम फेस का मतलब ये हुआ कि दोनों पे सेम आए, हेड हेड या टेल टेल। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये वाला है और ये वाला है। तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, इफ़ यू फ्लिप ए फेयर कॉइन 4 टाइम्स व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, देखिए अगर हम लोग फेयर कॉइन 4 बार टॉस करते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, अगर 4 बार टॉस किया जाए तो 4 हम लोग के पास कंडीशन आएंगे। ठीक है, इन चारों कंडीशन में कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, ऐसा होते रहेगा। लेकिन एक ही ऐसा केस होगा जिसमें सारे हेड होंगे। ठीक है, ऐसा एक केस बीच में आएगा। अगर इस केस को हटा दे तो सारे हमारे फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि गेटिंग एटलीस्ट वन टेल मतलब एक टेल तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी टेल हो जाए, लेकिन 0 टेल नहीं होना चाहिए। 0 टेल एक ही कंडीशन होगा अगर सारे हेड हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग सारे हेड हो जाने का प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से घटा दें तो हम लोग का काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना समझ गए। अब सारे हेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें पहला कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दूसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, चौथे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और मल्टीप्लिकेशन रूल के द्वारा हम लोग इनको चारों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 16, 16 माइनस 1 15/16। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स ऑन द फर्स्ट टॉस एंड द हेड्स ऑन द सेकंड टॉस। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो 2 कॉइन बना लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो इसमें निकालना है कि फर्स्ट में टेल है, ठीक है, सेकंड में हेड है। इसका पहला तरीका तो बहुत आसान है कि पहले में हेड टेल आने की संभावना क्या है 1/2, दूसरे में हेड आने की संभावना क्या है 1/2। अगर इसको गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4। दूसरा तरीका ये है कि टोटल आउटकम कितने हैं, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। इसमें एक ही कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है जो हम लोग का क्वेश्चन दिया उस हिसाब से, तो इससे भी 1/4। ठीक है, ये 2 तरीके से क्वेश्चंस बन जाएंगे। रोलिंग अप डाइस हम लोग कर चुके हैं अभी 1 2 3 4 5 और 6, इसमें हम लोग कर चुके हैं रोलिंग अप डाइस में। तो अगर हम 2 डाइस एक साथ रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 36। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 1 1 2 ऐसे, एक 1 1 हो गया, एक 1 2 हो गया, ऐसे करते करते 36 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं रोलिंग ऑफ डाइस पे कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में ही करा दिया था तो इसको आप वापस ट्राई कीजिए। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर ऑन ए 6 हेडेड डाई। ठीक है, देखिए अगर एक हम लोग डाइस को रोल करते हैं तो टोटल कितने आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आते हैं। इनमें इवेंट्स कितने हैं 2 4 और 6। ठीक है, तो हम लोग का फेवरेबल आउटकम हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो गया 3 और टोटल आउटकम 6, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए सम ऑफ 7 विथ 2 साइडेड डाइस। ठीक है, 2 डाइस है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पे ऐसे नंबर्स हैं दोनों डाइस पे कि उनका सम 7 हो जाए। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है। जब ये 1 हो या ये 6 हो, या 6 हो ये 1 हो, सबसे पहले तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा अगर ये 2 हो तो ये 5 हो, और ये 5 हो तो ये 2 हो। तीसरा ये 3 हो तो ये 4 हो, और ये 4 हो तो ये 3 हो। ठीक है,
और तो कोई कंडीशन होगा नहीं, ठीक है। तो ये हुआ एक कंडीशन, ये दूसरा, और ये बाकी 4, तो टोटल हो गए हम लोग के पास 6 कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई टोटल कितने कंडीशन होते हैं 36, तो U1/6, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग डेक ऑफ कार्ड में। समझिए, देखिए डेक ऑफ कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग 52 कैसे कैसे बटे हुए होते हैं। पहला होता है हार्ट्स, ठीक है, हार्ट्स, ठीक है। दूसरा होता है डायमंड्स, ठीक है। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, ये रेड कार्ड है, देखिए रेड कार्ड है, ये दोनों रेड कार्ड्स बोला जाता है इनको, ठीक। क्लब्स, और दूसरा हो गया स्पेड्स, ठीक है। क्लब्स हो गया और स्पेड्स हो गया, ये दोनों हो गया ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। ये दोनों हो गया ब्लैक कार्ड्स। देखिए 52 कार्ड्स 4 भागों में बटेगा, इक्वल इक्वल। पहला हो गया हार्ट्स 13, दूसरा हो गया डायमंड्स 13, तीसरा हो गया क्लब्स 13, चौथा हो गया स्पेड्स 13, ठीक है। अब ये जो पहले दो थे हार्ट्स और डायमंड्स, ये रेड ग्रुप में आते हैं, रेड कार्ड्स में आते हैं, और स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक कार्ड्स में आते हैं, ठीक है। इनको याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखिए किसी भी इन चारों में से किसी भी एक कार्ड को हम लोग 13 लेते हैं, ठीक है। किसी भी एक का 13 हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब ये 13 कैसे होते हैं, ये समझिए आप। सबसे पहला होता है ए, इसको बोलते हैं हम लोग एस, ठीक है। पहला वाला कार्ड ए एस, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग होता है 2 to 10 तक, ठीक है। 2 to 10 तक हो गया, तो यानी देखिए ये हुआ एक, और ये 2 to 10 मतलब कि 9, तो 9 और 1 10 हो गया। अब बचा 3 कार्ड, तो पहला होता है जे यानी कि जैक, फिर दूसरा हो गया क्यू यानी कि क्वीन, तीसरा हो गया के यानी कि किंग, ठीक है। तीसरा हो गया के यानी कि किंग। अब आते हैं हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने हर्ट्स का 13 उठाया है, ठीक है। अब हर्ट्स का जो पहला होगा ए, उसको बोलते हैं एस। 2 to 10 होता है नंबरिंग, बस उसमें नंबर लिखा रहता है उस कार्ड्स पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद जो 3 बचा कार्ड, उसमें से जो पहला होता है वो होता है जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, एंड के फॉर किंग, ठीक है। ये जो भी ये 13 मैंने बताया, ये चारों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा चारों में होता है, ठीक है। मतलब जो ये एस है वो हॉट्स में भी होगा, डायमंड में भी होगा, क्लब्स में भी होगा, और स्पेड्स में भी होगा। क्लब्स वाला जो एस है तो उसको बोलेंगे एस ऑफ क्लब्स, ठीक है। आइए करते हैं पैक ऑफ कार्ड्स पे कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड इज ए किंग, ठीक है। सबसे पहले 52 कार्ड्स में ये 13 13 और 13 और 13 4 भागों में बंटते हैं, 13 13 13 इक्वल भागों में। हर एक भाग में एक किंग एक किंग एक किंग होता है, तो टोटल कितने किंग हुए, 4 किंग हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/52, ठीक है, 1/13, ठीक है। नाइदर ए क्वीन नॉर ए जैक, ठीक है। सबसे पहले ना क्वीन हो ना जैक हो, तो पहले देखते हैं क्वीन जैक होता कितने हैं। हर एक केस में क्वीन 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 क्वीन, जैक 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 जैक, 4 क्वीन और 4 जैक, यानी तब टोटल हो गए 8 हम लोग के पास, ठीक है। यानी कि ये नहीं आना चाहिए, यानी कि कितना आ सकता है 52 - 8, ठीक है। अब 52 - 8 कितना होता है, 52 - 8 होता है 44, ठीक है। अब देखिए तो नाइदर क्वीन और नॉर ए जैक, इसका मतलब ये यानी कि इन 44 में से कोई भी आ सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड्स, ठीक है। स्पेड्स में टोटल 13 कार्ड होते हैं, 2 ऑफ स्पेड्स एक ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13,
52। ठीक है, हो गया आंसर। अब एक जैक, टोटल 4 जैक होते हैं, ठीक है, पूरे 52 कार्ड्स में, ठीक है, तो हो जाएगा आंसर 4/52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक जो हो जाएगा 4/52, यानी कि 1/13 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, well shuffled pack of 52 cards, find the probability of getting a king of red color। देखिए रेड कलर के दो कार्ड होते हैं, एक हार्ट्स होता है, एक डायमंड होता है। ठीक है, हार्ट और डायमंड, ठीक है, दो सेट होते हैं, तो इन दोनों में किंग होंगे, तो ये दोनों रेड के किंग बोले जाएंगे। तो हम लोग का 2 फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, 2/52 हो गया, 1/26। ठीक है, देखिए एक कार्ड ऑफ डायमंड, देखिए टोटल डायमंड कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं डायमंड के, टोटल डायमंड के 13 कार्ड होते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52, यानी कि 1/4। ठीक है, एक किंग और एक क्वीन, देखिए इन कार्ड्स में टोटल किंग कितने होते हैं 4, और क्वीन कितनी होती है 4। ठीक है, तो 4 फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 8, और हम लोग का टोटल आउटकम हो जाएगा 52। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे कुछ टफ और एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ताकि आपकी कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाए। और जिन बच्चों को इन क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि उनका P&C यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन वीक है, वो बच्चे P&C कमेंट्स करें, अगला वीडियो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स और PYQs पे होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कमेटी हैज एटलीस्ट 1 वुमेन। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड दिया है, कमेटी मेंबर इज टू बी वीमेन आउट ऑफ 3 मेन एंड 2 वुमेन। ठीक है, हम लोग को एक कमेटी बनाना है जिसमें 3 आदमी और 2 औरत से मिलकर बनेंगे, कमेटी में टोटल 3 मेंबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वेज क्या होगा, मेकिंग कमेटी 3 मेंबर फ्रॉम 5। ठीक है, 3 मेंबर्स को चूजना है, 3 मेंबर्स को चूज करना है 5 लोगों में से। ठीक है, तो इसका टोटल वेज हो जाएगा 5C3। ठीक है, 5, 3 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 4 2 10, टोटल 10 वेज हो गए। ठीक है, तो हम लोग अगर एक भी वुमेन नहीं हो, इसको टोटल में से घटा दे तो सेम ही बात है। ठीक है, तो टोटल हुआ 10, और एक भी वुमेन नहीं हो, यानी तीनों मर्द इस मेंबर पे, यानी तीनों मेन इस सीट पे बैठे, 3 मेंबर सीट पे तीनों मर्द बैठे। ये ऐसा पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बार ही हो सकता है। ठीक है, कि 3 सीट्स हैं और 3 मेन ही उस पर बैठे। ठीक है, तीनों मेन बैठे। ठीक है, ऐसा चांस सिर्फ एक बार है, यानी कि बाकी सारे बार में कहीं ना कहीं औरत, एक तो औरत जरूर ही किसी न किसी सीट पे होगी। टोटल कितने चांस हो गए 9। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 वुमेन। ठीक है, एटलीस्ट लगाना जरूरी है, इसका मतलब ये हुआ कम से कम 1 वुमेन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 वुमेन या 3 वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 वुमेन टोटल है ही, तो 3 वुमेन का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 9 और टोटल आउटकम 10, तो 9/10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी हैज एट मोस्ट 1 वुमेन, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक औरत हो सकती है, या कम से कम 0 औरत भी चलेगी। देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे हम लोग को बोला जाए एक औरत हो, यानी कि एक औरत ना भी हो तो काम चलेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग कंडीशन निकालना है, एक के लिए एक औरत होने का क्या कंडीशन है, और दूसरे का 0 औरत। देखिए 0 औरत मतलब सारे मर्द, उसमें हम लोग को पता चल गया कि ये एक ही कंडीशन ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है पिछले क्वेश्चन से। दूसरा एक औरत हम लोग के पास 3 सीट है। ठीक है, हम लोग के पास 3 सीट है, उसमें हम लोग किसी एक पे औरत को बैठाना चाहते हैं, हमारे पास टोटल 2 औरत हैं, तो 2C1 फॉर चूजिंग 1 वुमेन फ्रॉम 2 वुमेन। ठीक है, दूसरा हम लोग पास अब जो 2 जगह बचे उन तो दोनों मर्द होंगे, तो दोनों मर्द 3 मर्द से चुने जाएंगे, तो 3C2, 2C1 हो जाएगा 2, 3C2 हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 6।
6 प्लस 1, टोटल फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऑफ गेटिंग 1 वुमेन इक्वल टू हो जाएगा टोटल आउटकम से 10 और ऊपर हो जाएगा 7, तो आंसर हो जाएगा 7/10, ठीक है। कि अगला क्वेश्चन, द लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये जो लेटर हम लोग चूज कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में कितने वर्ड्स हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में टोटल 11 वर्ड्स हैं, जिसमें 4 वॉवेल्स हैं O A I A, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, 11 माइनस 4 7, ठीक है। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कॉन्सोनेंट का, ठीक है, कॉन्सोनेंट का, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 7 बाई टोटल आउटकम 11, 7/11, आंसर हो गया हम लोग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो एंड कमेंट P and C फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉन्सेप्ट एंड PYQs ऑफ P and C, ठीक है।